ओम नमः शिवाय। जब भगवान शिव की शक्ति किसी साधक के शरीर में प्रवेश करती है, तब साधक के भीतर एक अलौकिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके चक्रों को जागृत करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आइए जानते हैं इस जागरण के वो अद्भुत संकेत जो साधक अनुभव करता है। पहला संकेत, मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह। साधक अपने सिर के ऊपर सहस्रार चक्र पर हल्की गर्मी या शीतलता का अनुभव करता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सिर के ऊपर हल्की हल्की जलन या कंपन हो रही हो। यह शिव शक्ति के जागरण की पहली पहचान है। यह ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है। दूसरा संकेत, हृदय में करुणा का उदय। हृदय चक्र के जागरण से साधक का मन प्रेम, दया और करुणा से भरने लगता है। हर जीव में भगवान शिव का ही रूप दिखने लगता है। साधक हर प्राणी के सुख दुख से स्वयं को जुड़ा पाता है। उसके भीतर सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। तीसरा संकेत, गहन शांति का अनुभव। साधक के भीतर ऐसी शांति बस जाती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जीवन की सभी परिस्थितियों में साधक संतुलित और स्थिर रहता है। बाहरी तूफानों में भी उसका मन अडोल बना रहता है। यह शांति शिव की कृपा से प्राप्त होती है। चौथा संकेत, शरीर में कंपन और ऊर्जा की लहरें। शिव शक्ति के जागरण से शरीर में कंपन महसूस होने लगता है। यह कंपन कभी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर उठती हुई महसूस होती है, तो कभी हथेलियों और तलवों में झंझनाहट बनकर प्रकट होती है। साधक जान जाता है कि यह शक्ति उसके भीतर जागृत हो रही है। पांचवा संकेत, अंतर्ज्ञान का जागरण। साधक की छठी इंद्री सक्रिय हो जाती है। वह आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करने लगता है। उसके सपने अर्थपूर्ण और स्पष्ट हो जाते हैं। साधक की आत्मा गहन दिव्यता का अनुभव करने लगती है। छठा संकेत, इंद्रियों पर नियंत्रण। शिव शक्ति के जागरण से साधक की इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। मोहमाया का आकर्षण कम हो जाता है। साधक का मन संसार के भौतिक सुखों की बजाय ईश्वर की शरण में तृप्ति खोजता है। सातवां संकेत, ध्यान की गहराई बढ़ जाना। साधक की ध्यान की अवस्था गहरी हो जाती है। वह लंबी अवधि तक ध्यानस्थ रह सकता है और भीतर की यात्रा करने लगता है। साधक को अनुभव होता है कि शिव स्वयं उसके भीतर विद्यमान है। समापन, यह सभी संकेत शिव शक्ति के जागरण की पहचान है। परंतु साधक को चाहिए कि वह अहंकार न करे। यह मार्ग साधना और विनम्रता का है। शिव की शक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।